नमस्कार। तो मैं तेरस यादव आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल नित्य हिंदी एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीजी सेट 2024 का क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। तो आप में से जितने भी विद्यार्थी सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी सब्जेक्ट से हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमारे चैनल पर जितने भी क्लास आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। दोस्तों, जो विद्यार्थी नए हैं और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है। तो बताइए, पहला 343 से 351 तक, 245 से 251 और तीसरा है 151 से 152 तक और चौथा है 352 से 363 तक। तो आप लोग बताइए कि संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा पहला 343 से 351। दूसरा है सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। दाल भात तत्पुरुष समास, दूसरा है चरण कमल द्विगु समास, तीसरा है जनक सुता कर्मधारय समास और चौथा है पंचनंद द्वंद्व समास। तो आप लोग जोड़ी मिलाइए कि कौन कौन से समास किसका है। तो यहाँ पास दूसरा का हो जाएगा ए। दाल भात किस में आएगा, द्वंद्व समास। और बी का चरण कमल किस में आएगा, कर्मधारय समास। और सी का आएगा जनक सूता तत्पुरुष समास। और चौथा पंचानंद आएगा द्विगु समास। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नांकित स्वरों को उनकी विशेषताओं से जोड़िए और सही विकल्प चुनिए। स्तंभ 1 स्तंभ 2। पहला है उ विस्तृत स्वर, आ अर्ध विस्तृत स्वर, ए अर्ध समृद्ध स्वर और ई समृद्ध स्वर। तो आप लोग जोड़ी मिलान कीजिए कि कौन से स्वर किस में आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होगा बी। ऊ का आएगा समृद्ध स्वर में और अ का आएगा विवृत स्वर में और ए का आएगा अर्धविवृत स्वर में और ई का आएगा अर्ध समृद्ध स्वर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गीता अच्छा गाती है वाक्य में अच्छा किस कोटि का प्रकार्य निभा रहा है। पहला विशेषण, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा संज्ञा, चौथा निपात। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा क्रिया विशेषण। पांचवा है पूर्व हिंदी की बोली का विकास जिससे हुआ वह है मागधी, सौरसेनी, ब्राचट, अर्धमागधी। इसका सही उत्तर होगा अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी की बोली का विकास जिससे हुआ है वह है अर्धमागधी। छठवां है बैंकों में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कामकाज को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है बैंक साथी, बैंक भाषा, बैंक सखा, बैंक मित्र। तो इसका सही उत्तर बताइए। बैंकों में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कामकाज को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है बैंक मित्र। छठवां का सही आंसर होगा बैंक मित्र। सातवां स्वरित में सुर की स्थिति होती है ऊपर नीचे, तीसरा नीचे न ऊपर, चौथा ऊपर एवं नीचे। तो इसका सही आंसर होगा ऊपर एवं नीचे। आठवां देखते हैं, मानक भाषा से तात्पर्य है वर्ग विशेष की भाषा, परिनिष्ठ भाषा, लोक भाषा,
और साहित्यिक भाषा। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए। मानक भाषा से तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर होगा परिनिष्ठ भाषा। परिनिष्ठ भाषा। निम्नलिखित में कौन सी लिपि हिंदी का सॉफ्टवेयर नहीं है? श्रीलिपि, सुलिपि, आकृति लिपि, सूत्र लिपि। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी का सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा श्रुतलिपि। आगे देखते हैं 10वां। प्रथम प्राकृत के नाम से जाने वाली भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, अवहट। इसका सही आंसर होगा पाली। 11वां देखते हैं। रहीम ने नायिका भेद की रचना किस ग्रंथ के आधार पर किया है? प्राकृत पैंगम, वृत्त रत्नाकर, रसमंजरी, रसिक प्रिय। तो बताइए रहीम ने नायिका भेद की रचना किस ग्रंथ के आधार पर किया है? रसमंजरी। 12वां देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद के लेखकों में जिनका नाम नहीं है वे है श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। तो बताइए मिश्र बंधु विनोद के लेखकों में जिनका नाम नहीं है वे हैं। 12वां का सही आंसर बताइए। तो इसका है कृष्ण बिहारी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लोग है लागी कबित बनावत मोही तो मोयरे कबित बनावत किसकी उक्ति है? ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा घनानंद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? पहला शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी ताराकांत बंदोपाध्याय और डी है महात्मा गांधी। तो आप लोग बताइए कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नहीं थे? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो 15 का सही आंसर बताइए। 15 का सही आंसर होगा सी गणेश शंकर विद्यार्थी। सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं थे। सुमेलित कीजिए क्वेश्चन नंबर 16। चारण काल, बीजवापन काल, आदिकाल, सिद्ध सामंत काल। राहुल संतकरण, जॉर्ज ग्रियर्सन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आप लोग सही आंसर बताना है। इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। इसका सही आंसर बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का। इसका होगा ए। क्वेश्चन नंबर ए। चारण काल आएगा जॉर्ज ग्रियर्सन का, और दूसरा आएगा बीजवापन काल आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का और सिद्ध सामंत काल राहुल संतकरण का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नांकित कवियों में से कौन पुष्टि मार्गी नहीं है? सूरदास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश। तो आप लोग बताइए पुष्टि मार्ग के कवि कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17। तो हित हरिवंश। इसका सही आंसर होगा हित हरिवंश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सुमेलित कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। स्तंभ 1, स्तंभ 2। चंदायान, गणपति, हंसावली, कुतुबन, मृगावती, असाइत, माधवनाल, कामकंदला, मुल्ला दाऊद। तो आप लोग बताइए सुमेलित कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा बी। पहला चंदायान का है मुल्ला दाऊद और बी, हाँ 1 मिनट, बी चंदायान का है मुल्ला दाऊद
और हंसावली का है असाहित, और मृगावती का है कुतुबन, और माधवानाल का है गणपति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है आचार्य विश्वनाथ मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। समांतर कहानी के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? पहला आज्ञे को, दूसरा कमलेश्वर को, तीसरा जगदीश गुप्ता और चौथा है अमृत राय। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या होगा। इसका सही आंसर है बी कमलेश्वर। समांतर कहानी के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो कमलेश्वर को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सुमेलित कीजिए। अनुमितिवाद, अभिनवगुप्त, भक्तिवाद, भट्ट लोलट, उपत्तिवाद, श्रीशंकु, अभिव्यक्तिवाद, भट्ट नायक। ये है आपका यूनिट 3 का क्वेश्चन है। अभी इसका हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाना, सभी यूनिट को ध्यान से पढ़कर जाना, क्योंकि जितने भी यूनिट लगे हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 22। जो घटी ये वृषभ भानु वे हलधर के वीर, पद में कौन सी वक्रता है? पद परार्ध वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, वाक्य वक्रता। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ सही आंसर है पद पूर्वार्ध वक्रता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रतीयमान शब्द का संबंध किस सिद्धांत से है? ध्वनि सिद्धांत, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका है ध्वनि सिद्धांत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चित्र तुरंग न्याय की बात रस निष्पत्ति के संदर्भ में किसने कही? भट्ट लोलट, भट्ट नायक, श्रीशंकु, अभिनवगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा सी श्रीशंकु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है? दंडी, भामह, विश्वनाथ, कुंतक। क्वेश्चन नंबर 25। तो शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है? भामह का। तो 25 का आंसर होगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ध्वनि सिद्धांत का खंडन निम्नांकित में से किस आचार्य ने किया? आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, आचार्य मम्मट, आचार्य महिमभट्ट। इसका सही आंसर बताइए। 26 का सही आंसर होगा आचार्य महिमभट्ट। 27वां। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? दंडी की, वामन का, रुद्रट का, मम्मट का। तो बताइए काव्य प्रकाश किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 27। तो काव्य प्रकाश मम्मट जी का रचना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामदहिन मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सुमेलित कीजिए। काव्यालंकार आनंदवर्धन, साहित्य दर्पण भामह, काव्यानुशासन हेमचंद्र, ध्वन्यालोक विश्वनाथ। तो इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है डी। काव्यालंकार भामह का, काव्यालंकार भामह, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का, और काव्यानुशासन है
हेमचंद्र का और ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये भी है सुमेलित कीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि जोड़ी मिलान वाला क्वेश्चन कितना सारा है। ये सारे कूट में पूछे जाएंगे और आप लोग इसको ध्यान से देख करके जाना, क्योंकि यहीं से प्रश्न गलत होते हैं। तो पहला है आनंदवर्धन, वक्रोक्ति, वामन, रीति, मम्मट, औचित्य, क्षेमेंद्र, ध्वनि सिद्धांत। तो आप लोग मिलान कीजिए क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ए। आनंदवर्धन का है ध्वनि सिद्धांत और वामन का है रीति, मम्मट का है वक्रोक्ति, क्षेमेंद्र का है औचित्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किस दर्शन में यथार्थ, समग्रता और क्रमबद्धता को नकारा गया है? आधुनिकतावाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है उत्तराधुनिकतावाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। रामायण मेला के आयोजन की परिकल्पना किस विचारक की है? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय और है राम मनोहर लोहिया। तो इसका सही आंसर बताइए। 32 का सही आंसर है राम मनोहर लोहिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सुमेलित कीजिए। ब्रह्म समाज ज्योतिबा फुले, आर्य समाज महादेव गोविंद रानडे, सत्यशोधक समाज राजा राममोहन राय, प्रार्थना समाज दयानंद सरस्वती। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 को सही सुमेलित कीजिए। ये भी कूट में ही है। इसका सही आंसर देखिए और बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का सी। ब्रह्म समाज है राजा राममोहन राय और आर्य समाज है दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज है ज्योतिबा फुले और प्रार्थना समाज है महादेव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। सुमेलित करके सही विकल्प चुनिए। ए अपने अपने पिंजरे, सुशीला टगभौरे, जूठन, मोहनदास नैमिषराय, शिकंजे का दर्द तुलसीराम, मुर्दहिया ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड से भी इसको देख सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे कि अगर आपको सिर्फ ये पता है कि मुर्दहिया किसकी रचना है तो मुर्दहिया तुलसीराम का, तो आप लोग देखना कि डी का तीसरा कहाँ पस है। तो डी का तीसरा केवल एक ही जगह पस है, ऑप्शन नंबर डी पर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 34 नंबर का सही आंसर है डी। आप लोग देख लेना एलिमिनेशन मेथड से। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि समाजवाद को 2 शब्दों में परिभाषित किया जाना है तो वे, हे बाप रे, समृद्धि, समानता और समृद्धि। तो इसका सही विकल्प होगा पहला है ए महात्मा गांधी, दूसरा कार्ल मार्क्स, सी डॉक्टर अंबेडकर, डी राम मनोहर लोहिया। तो आप लोग बताइए कि 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है राम मनोहर लोहिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के कितने चरण माने हैं? ए 2 चरण, बी 6 चरण, सी 3 चरण, डी 4 चरण। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है 4 चरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित कौन सी कृति नहीं है? ए शेखर एक जीवनी, बी सुनीता, सी
जहाज का पंछी, डी महाभोज। तो आप लोग बताइए कि क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा। मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित कौन सी कृति नहीं है, तो इसका सही आंसर है महाभोज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारतेंदु हिंदी की जातीय परंपरा के संस्थापक है, कथन किसका है? जगदीश गुप्ता, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, बालकृष्ण भट्ट। तो आप लोग बताइए कि 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नांकित में से कौन द्विवेदी युग के रचनाकार नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी माखनलाल चतुर्वेदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। समता, स्वतंत्रता और बंधुता का संबंध किस दर्शन के आधार बिंदु से है? ए गांधीवाद दर्शन, दूसरा लोहिया दर्शन, सी अंबेडकर दर्शन, डी मार्क्सवादी दर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताइए। समता, स्वतंत्रता और बंधुता का संबंध किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा सी डॉक्टर अंबेडकर से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। पृथ्वीराज रासो के अध्यायों का विभाजन हुआ है, प्रकरण में, समय में, सर्ग में, खंड में। तो बताइए पृथ्वीराज रासो के अध्यायों का विभाजन किस में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है समय में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। गीत फरोश कविता में फरोश शब्द का क्या अभिप्राय है? रचनाकार, विक्रेता, शिल्पकार, गायक। क्वेश्चन नंबर 42 का बताइए सही आंसर क्या होगा गीत फरोश कविता में। तो इसका सही आंसर है बी विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 43। कामायनी का कर्म है भाववृत्ति, कर्मवृत्ति तथा ज्ञानवृत्ति के सामंजस्य द्वारा समरसत्ता और उसके फलस्वरूप आनंद की सिद्धि। ये कथन कौन से लेखक का है? ए है डॉक्टर नागेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नंदुलारे वाजपेयी, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। 43 का सही आंसर होगा, बताइए आप लोग। 43 का सही आंसर है ए डॉक्टर नागेंद्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। करुणा बहुल होने के कारण बुद्धि संबंधी साहित्य भी मुझे बहुत प्रिय रहा है, किस छायावादी रचनाकार का आत्मकथा है? ये जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रानंद पंत, डी महादेवी वर्मा। 44 का सही आंसर बताइए क्या होगा? महादेवी वर्मा। डी सही आंसर है महादेवी वर्मा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। नैनम अंतरी आऊँ तू ज्यों हौ नैनम झपेऊँ, न हौ देखऊँ और कूँ न तुझ देखऊँ दोऊँ पद किस कवि का रचना है? पहला कबीर, दूसरा रैदास, तीसरा घनानंद, चौथा रहीम। 46 का सही आंसर बताइए। तो 46 का सही आंसर होगा कबीर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण को किस रूप में चित्रित किया गया है? लोक सेवक, वनवासी, राजा रानी, सन्यासी। तो 47 का सही आंसर बताइए कि प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो राधा कृष्ण को चित्रित किया गया है लोक सेवक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा ए लोक सेवक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नांकित अष्टछाप के कवियों में से किस कवि ने भ्रमर गीत प्रसंग पर काव्य नहीं रचा है? ए चतुर्भुज दास, बी परमानंद दास, सी कुंभन दास, डी सूरदास। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ए चतुर्भुज दास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी कविता नागार्जुन का नहीं है? ए कालिदास, बी खुरदुरे पैर, डी भूल गलती,
सी भूल गलती और डी है मनुष्य हूँ। तो बताइए नागार्जुन की कविता नहीं है, कौन सी कविता नागार्जुन का नहीं है? तो 49 का सी है भूल गलती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं बकासु इही कला अली कली ही साधव बंध्यो आवे कौन हवाल किस राजा के संदर्भ में रचा गया है? ए छत्रसाल, बी जयसिंह, सी मानसी, डी विक्रमशाही। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा जयसिंह। सो दोस्तों आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे का क्वेश्चन कल देखेंगे। अगर आप लोगों को इसी तरह का सीजी सेट से जुड़े मतलब कि हिंदी विषय से कुछ भी देखना है, पढ़ना है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हम लोग ऐसे ही आप लोगों को डेली इसका PYQ करवाएंगे। एग्ज़ाम के आते तक आप लोगों को इसमें बेहतरीन तैयारी देखने को मिलेगा। सो धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।